शहीदों की कुर्बानी को अपमान नहीं होने देंगे। जब तक शरीर के रक्त की एक भी बूंद बची है तब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सरलता, सजनता और विद्वता के धनी यहाँ के स्टाफ साथी, गांव से पधारे हुए देवियों, सज्जनों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आज़ादी की कहानी के माध्यम से और वर्तमान समय की तुलना करते हुए आज़ादी की कहानी को स्पष्ट करना चाहूँगा कि यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, किंतु 1947 में एक मसाल बनकर सामने आया। उसके बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश के वीर उन जवान शहीद हुए, उनकी औरतों के ये हाल हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई। पता नहीं ऐसा क्या विस्फोट हुआ, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, पता नहीं इसमें क्या हो गया, सारे जश्न की पोटियां चली गई। साहब, आपके लिए तो एक इंसान गया है, पर हमारे लिए तो घर की रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा देश के उन वीर जवानों को जो दिन रात देश की सीमा पर खड़े हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा देश की उस पुलिस, प्रशासन, सेना और देश के उस प्रत्येक नागरिक को जो अपना कार्य पूर्णतः श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी और लगन से कर रहा है। ऐसी ही विभिन्न परिस्थितियों में, ऐसी ही विकट परिस्थितियों में एक माँ अपने बेटे को देश की सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती है। माँ अपने पुत्र को पत्र लिखती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिसाब से कि पुत्र मेरे, तू घबरा मत जाना, चाहे 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। यह थी उस समय की माँ, एक जो अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी। और आज का समय का युवा, आज के समय में देश अपने को मरने को नहीं कहता, मिटने को नहीं कहता, फांसी पर चढ़ने को नहीं कहता। यह है आज के समय की स्थिति। आजकल के युवा लोग फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी पर, फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति नहीं है, और साल में 2 बार तिरंगा लहराना ही देशभक्ति नहीं है। एक गरीब घर का बेटा जो फुटपाथ पर रहता है और तिरंगा बेच रहा होता है, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने को मजबूर करती है। कहा भी गया है कि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो अपने भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। आजकल के युवा, आजकल के एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। आजकल के युवा मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने के बजाय लाइक और सब्सक्राइबर के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं। यह है आज की स्थिति। अपना समाज ऐसा है जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं छप्पन भोग और भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग। यह है देश की वर्तमान स्थिति। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और जीवन में गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि जीते जी आप दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दीजिए, ताकि किसी का जीवन बच सके, किसी को जीवन का सहारा मिल सके। हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, किंतु मुझे इस समाज में एक वैचारिक बीमारी नजर आ रही है। वो है कि हम हिंदू पैदा हुए, हम मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा हुए हैं, पर बदकिस्मती है कि एक अच्छे इंसान पैदा नहीं हुए, एक अच्छे इंसान पैदा नहीं हुए। मैं भारत का एक बेटा आज इस मंच पर यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाने की। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश या हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हौसला होगा सभी के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहान जय हिंदुस्तान कहेगा। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।